Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental and Ayurvedic sciences. Today, our chapter is inflammation, which is a part of basic pathology. And the topics we'll be discussing are cardinal signs of inflammation, that is calor, meaning heat. Second is dolor, which means pain. Third is rubor, which means redness, and fourth is tumor, which is swelling. So let's start with it. Firstly, our question must be that what do we mean by cardinal signs? So, cardinal का मतलब है it is an English term and इसका मतलब है something which is of fundamental importance. And here cardinal signs means कुछ ऐसे साइंस पर्टिकुलर साइंस जो इन्फ्लामेशन में भले ही वो किसी भी पर्सन में हो या भले ही वो किसी भी टाइप की इन्फ्लामेशन हो सब में प्रेजेंट होता है. सो देर आर फ्यू पर्टिकुलर साइंस विच आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन एंड दोज आर नोन एज कार्डिनल साइंस. So there are four cardinal signs of inflammation. First is calor. Calor means calorie. Second means dolor, which means pain. Third is rubor, which means redness, and fourth means tumor, which means swelling. So calor of course ही बात है कैलोरी से आता है इसलिए हम याद कर सकते हैं हीट. रूबर में आर है इसलिए रेडनेस एंड ट्यूमर तो हम सबको पता है इट इज स्वेलिंग ओनली. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्टली विद कैलोर एंड र्यूबॉर. हम कैलोर और र्यूबॉर को इसमें साथ में पढ़ेंगे बिकॉज इन दोनों के जो बेसिक अंडरलाइंग कॉजेज है वो एक ही हैं. सो कैलोर से स्टार्ट करें तो कैलोर कम्स फ्रॉम द वर्ड कैलोरी. कैलोरी मीन्स हीट और कैलोरी मीन्स एनर्जी. सो वी कैन अंडरस्टैंड एंड लर्न इट लाइक दैट कि जैसे बिकॉज वी ऑलमोस्ट गेट कन्फ्यूज बिटवीन द मीनिंग एंड द नेम्स ऑलवेज. सो यहाँ पे याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो कैलोर मीन्स कैलोरी विच मीन्स हीट. तो जो इन्फ्लेम्ड एरिया है या कभी भी कोई आपके फुंसी या एक्ने हुआ होगा या कहीं पे लग गई होगी चोट या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ होगा यू मस्ट हैव नोटिस कि वो एरिया वार्म हो जाता है बिकॉज कैलोर इज द साइन. सेकेंड इज र्यूबॉर. एन एक्ने या फिर कहीं पे लगना या चोट या फिर एनी इंसेक्ट बाइट तो दैट प्लेस गेट्स रेड. वाई इज इट सो? बिकॉज र्यूबॉर means redness and it is a cardinal sign of inflammation both acute and chronic. You can learn that rubor means redness by the term R. Rubor भी R से शुरू हो रहा है और redness भी R से. So reddish appearance of inflamed area denotes rubor. Now what is the cause of calor and rubor? तो इन्फ्लामेशन में कुछ मीडिएटर्स काम में आते हैं. वो मीडिएटर्स जो कि ल्यूकोसाइट्स को रिक्रूट करते हैं जो कि ऑलमोस्ट हर इन्फ्लामेशन के स्टेप में इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो उन मीडिएटर्स में से एक मीडिएटर होता है हिस्टामीन. और हिस्टामीन के बारे में हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं दैट इट इज़ रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स एंड इसका काम होता है वेजोडाइलेशन. मतलब जो आर्टरीज और कैपिलरीज हैं उनको डायलेट कर देना. सो हिस्टामीन जब वेजोडाइलेशन करता है और ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है तो जो ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है वो स्टैटिक हो जाता है. मतलब वेजो डायलेशन के बाद ब्लड स्टेसिस हो जाता है. हीमोस्टेसिस मतलब ब्लड जो है वो कलेक्ट हो जाता है. नॉट एग्जैक्टली कलेक्ट बट वेज. अगर हम एक पाइप को गर्मी में बाहर रख दें या उबलते हुए पानी में डालें तो ऑफकोर्स वो चौड़ा हो जाएगा और ज़्यादा पानी एक्यूमुलेट करेगा. तो सिमिलरली ब्लड वेसल्स गेट वेजोडाइलेटेड in presence of histamine and blood stasis takes place. अब ये blood stasis it causes redness in that area and this is responsible for rubor in that area. Now what is responsible for calor? Histamine is responsible for calor only. And why is it so?
क्योंकि जब ब्लड का स्टेसिस होता है वेजोडाइलेशन के बाद, देन ऑफ कोर्स बात है ब्लड जब एक जगह रुक जाएगा तो इट वुड रिलीज सम हीट बिकॉज इट इज़ नॉट मूविंग, which would result into calor. So both rubor, which is redness, and calor, which is calorie or heat, they are cardinal signs of inflammation and are caused because of histamine, which is released from mast cells and basophils, and it causes vasodilation. Now, after this, let us look at the third cardinal sign of inflammation, which is dolor. डोलर मतलब पेन होता है, एंड वी हैव ऑफन एक्सपीरियंस कि कोई इंसेक्ट बाइट होता है या कहीं पे हमारी स्वेलिंग आ जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है तो वी ऑफन एक्सपीरियंस पेन. तो दैट पेन इज नथिंग बट डोलर. इट इज़ अ कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन. मतलब इन्फ्लामेशन कहीं हो रहा होगा तो पेन इज ए कार्डिनल साइन. नाउ व्हाट कॉजेज डोलर? तो यहाँ पे भी एक और मीडिएटर एक्ट करता है विच कॉजेज पेन इनटू दैट एरिया. तो ब्रेडिकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, दे आर टू केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन विच कॉजेज पेन. नाउ हाउ डू दे कॉज पेन? एक्चुअली ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन जिस भी जगह पे एक्यूमुलेट होते हैं वो उस जगह को सेंसिटिव बना देते हैं, and that sensitive nature of that particular area causes it to sensitize for pain. इसीलिए हल्की सी भी चीज़ लगती है अगर हमारे एक्ने पे या फिर हमारे कहीं लगी हुई पे तो वी एक्सपीरियंस एक्सट्रीम पेन, जबकि नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा नहीं होता. वाई इज़ इट सो? बिकॉज इन्फ्लामेशन इज प्रेजेंट देयर एंड ब्रेडिकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर रिलीज्ड विच कॉजेज पेन. नाउ The fourth cardinal sign of inflammation is tumor. तो अक्सर हम ट्यूमर वर्ड को एसोसिएट करते हैं कैंसर से, विच इज़ रॉन्ग. ट्यूमर इज़ नॉट ऑलवेज कैंसर. ट्यूमर मतलब ग्रोथ, एंड आउटग्रोथ इज एन कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन. एंड दिस ग्रोथ, वाई इज इट सो? इट इज़ बिकॉज ऑफ स्वेलिंग. और ये स्वेलिंग होती है क्योंकि हम आगे के स्टेप्स में देखेंगे कि जो फ्लूइड होता है हमारे ब्लड से, जो प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड से, ब्लड वेसल से ऊज आउट होके एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेसेस में डिपॉजिट हो जाता है. मतलब ब्लड वेसल्स की स्पेस को इंट्रावैस्कुलर स्पेस कहेंगे और उससे बाहर आ जाता है, एंड दिस फॉर्म्स एन एक्सुडेट. तो जो फ्लूइड फिल हो जाता है उस स्पेस पे जहाँ इन्फ्लेमेशन हो रही है, दैट कॉजेज स्वेलिंग, एंड दिस इज नोन एज ट्यूमर. यू कैन सी इट इन डायग्राम एज वेल दैट एक्सुडेट फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस. अब एक और कार्डिनल साइन होता है जो कि हमेशा प्रेजेंट हो, ज़रूरी नहीं है, बट इट माइट बी प्रेजेंट इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, विच इज़ फंक्शियोलेसिया. मतलब लॉस इन फंक्शन. इट्स जस्ट लाइक अगर हमारे कहीं लग जाती है तो हम उस एरिया से, लाइक फॉर एग्जांपल फिंगर पे लग गई तो हम उस फिंगर से काम नहीं कर पाते कुछ दिनों तक, विच इज़ लॉस ऑफ नॉर्मल टिश्यू फंक्शन. एंड वाई इज़ इट सो? बिकॉज अक्सर माइक्रोब्स को मारते मारते हमारे जो इन्फ्लामेटरी सेल हैं या ये जो पूरा इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, दे ऑल्सो कॉज हार्म टू आर नॉर्मल टिश्यू. अब किसी लड़ाई में सैनिक गए हैं तो कुछ सैनिक तो घायल होंगे ही ना. सो इट्स जस्ट दैट कि कई बार लड़ाई करते करते हमारी बॉडी खुद ही के टिश्यू को थोड़ा बहुत डैमेज कर देती है, विच इज़ इन्फ्लामेटरी डैमेज, एंड दैट कॉजेज फंक्शियोलेसिया और लॉस ऑफ नॉर्मल टिश्यू फंक्शन, which is repaired in tissue repair often, which is a different topic. So I hope you understand the whole thing, and the link of inflammation and its definition is given in the description box. Also in the next video we will be discussing about exudate and transudate. So like, share and subscribe.